हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज मंडे का समापन हुआ है। प्लस में हुआ है 30 पॉइंट्स। सुबह में तो काफ़ी नीचे गया था बाजार, और ग्रीन में बंद कर रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है, बिकॉज आज जो सुबह जो ये डिप आई वो डिप एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो अच्छा खासा प्लस में दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो है 725 तक निफ्टी गया। अब इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि आज मंडे है, और फ्राइडे के दिन जो है वीक की फ्रेश लो बनी थी। राइट। फ्राइडे के दिन जो है हफ्ते की फ्रेश लो बनी थी, जो ये हफ्ते ब्रेक हुई। जो लो थी वो 774 की थी। 725 की डिप लगाने के बाद भी मार्केट आपका 950 के ऊपर बंद कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि 22,900 के नीचे एक क्लोजिंग तो करा दो भैया, तब जाके हम जो है हमारा व्यू चेंज करेंगे। और फिर जो है थोड़ा सा री एनालाइज करेंगे कि अब तक जो मैं कहता आया हूँ कि तेजी है, ये बॉटम है यहाँ पे, वो क्या है फिर। लेकिन 900 के नीचे बंद ही नहीं आ रहा है, और वो आने भी नहीं वाला है। दूसरा, मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने कभी की खींच के रखी हुई है। उसने वहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। पहले देखते हैं मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या बात की है, क्या ट्रेड दिया है, दिया भी है कि नहीं, और क्या कहा है, कौन कौन से लेवल बताए हैं। उस हिसाब से फिर हम आगे कल के लिए क्या होगा वो हम बात करेंगे। ठीक है। ये आज सुबह वाला मैंने आज 9:18 मार्केट ओपन होने के बाद मैंने मैसेज डाला है कि टुडे ऑल्सो अ गैप डाउन वेर एज गिफ्ट निफ्टी वॉज शोइंग 40-45 पॉइंट्स प्लस। एनीवेज निफ्टी हैज़ द लास्ट लेवल ऑफ 22,710.20, यानी कि 710-720, ये एक आखिरी लेवल है निफ्टी का। इसके नीचे अगर जाता है और क्लोज दे देता है तो मार्केट गया। भले ये अभी 175 से 200 पॉइंट नेगेटिव है, आज निफ्टी को ग्रीन क्लोजिंग से शायद ही कोई रोक सकेगा। ये मैंने सुबह 9:18 पे लिखा है, जब मार्केट ने फ्राइडे की लो ब्रेक करी 700। वो तो ब्रेक करी करी 730-35 पे उस वक्त ट्रेड कर रहा था। उस वक्त मैंने ये डाला था कि 710 से लेके 720 ये एक लेवल है, और शायद ही कोई रोक पाएगा मार्केट को आज ग्रीन क्लोज करने से। जबकि उस वक्त 175 पॉइंट माइनस चल रहा था निफ्टी। ठीक है। और ये मैंने 9:18 को ही लिखा है कि ये खींचेगा इस लेवल से। जिसको जो जमे यहाँ पर मार्च का पोजीशन ले सकता है, और अगर लिया हुआ है तो ऑलरेडी, मतलब अगर ऑलरेडी लिया हुआ है देन होल्ड करें। ठीक है। फिर 11:03 पे मैंने लिखा है ऑन क्रॉसिंग 22,895। ये तब की बात है जब ये लो बना के इसने रिवर्स किया हुआ था। तो 895 को क्रॉस करने के पर 23,066 कैन कम टुडे ओनली। ठीक है, यहाँ तक नहीं आया लेकिन इसके नज़दीक तो आया। 23,000 के नज़दीक तो आया। मार्च का ट्रेड होल्ड रखना, ये मैंने 11:03 पे लिखा है। फिर 1:07 पे निफ्टी सीएमपी इज नाउ एट 22,870, क्रॉसिंग 22,915, निफ्टी में मूव टू 25,070। ये आपको कल दिखेगा। और कल 25, कल आई एम सॉरी, ये 23,000 है, 23,070, 25,070 नहीं। ठीक है, मिस्टेक है। 23,070 आपको कल दिखेगा, और कल क्लोजिंग भी 23,000 के ऊपर होगी। तो 915 के ऊपर निकलते ही मार्केट जो है ये 23,070 की तरफ जाएगा। और 23,260 विल बी द लेवल टू वॉच आउट। इसको पार करते आपका 24,200 से 300 आ सकता है। ये आपको इसी मंथ में आता हुआ दिखेगा। ठीक है। 23,260 पार करता है मार्केट, में भी कल करे परसों करे जब चाहे करे, आपको इसी महीने में अगले फ्राइडे तक, फ्राइडे ही आ रहा है ना,
शायद फ्राइडे ही आ रहा है। आपको जो है फरवरी में ही जो है फरवरी की तारीख में ही जो है आपको 24,200 से 300 ये मार्केट आपको दिखाएगा निफ्टी में। भले आज डाउन रखा है मार्केट को, लेकिन 22,200 के ऊपर ही है। मार्च का पोजीशन इंडेक्स का बाय करिएगा, या ऑलरेडी बॉट है तो काइंडली होल्ड। ये मैं लगातार तीसरे मैसेज में भी कह रहा हूं कि मार्च की पोजीशन होल्ड करिएगा, नहीं है तो बाय करिए। और फिर 1:45 निफ्टी सीएमपी इज एट 22,950, अबव 980 क्लोजिंग। कल या मैक्स परसों तक 23,490 आना चाहिए। ठीक है। 980 पे क्लोज तो नहीं किया है, लेकिन 960 पे क्लोज किया हुआ है, 974 तक गया। थोड़ा सा जल्दी चला जाता तो शायद ये 980 को क्रॉस कर देता। अब ये 980 क्या है वो हम देखते हैं चार्ट पे। और फिर मैंने एक मेरे क्लाइंट को, उनका डिलीवरी में कुछ माल पड़ा हुआ था, मैंने यही कहा कि जो भाव हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, निकाल दो। और जो फंड बचे, अप्रैल का 52,000 का कॉल ले लो, जितना लॉट ले सको ले लो। वो कुछ 570 60 के आसपास चल रहा था उस वक्त। तो अब लिया है कि नहीं लिया है वो पता नहीं, नहीं लिया होगा तो कल ले लेंगे। तो ये मैंने आज का मेरा दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये 980 क्या है। ठीक है। ये पिछले, ये वाली जो है कैंडल जहां से मार्केट घूमा था, 13 फरवरी की कैंडल, थर्सडे की। ठीक है। थर्सडे की कैंडल की हाई है और आज की लो है। थर्सडे की कैंडल की हाई है और आज की लो है। उसका सेंटर पॉइंट आता है 22,980। 22,980 के ऊपर क्लोज आते ही आपको 23,490 का टारगेट मिलेगा। हो सकता है एक दो दिन में मिल जाए। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है। आज मार्केट अच्छा खासा खींच सकता था, लेकिन क्योंकि आज यूएस मार्केट भी बंद थी, तो हमें क्यूज तो कहीं से कुछ मिल नहीं रहे थे, तो आज एक तेजी वाला दिन होना चाहिए था। वैसे हुई तो तेजी ही है, लेकिन लोअर लेवल से हुई है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि 22,700 जा तो रहा है, लो भी ब्रेक कर रहा है, लेकिन वहाँ पे आधा घंटा भी टिक नहीं पा रहा है, वहाँ से सीधा बाउंस आ रहा है। अब देखिए ये वीक वाली कैंडल इतनी बड़ी वीक बनी, उसके बाद ये इतनी बड़ी आधी वीक बनी, ये तो पूरा ग्रीन ही हो गया। तो ये जो नीचे से माल एक्यूमुलेट हो रहा है, हम बेचे जा रहे हैं, हमें लग रहा है, हम यानी कि आप लोग जो भी मतलब सेलर्स हैं, वो लोग बेचे जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट में मंदी है मंदी है, लेकिन यहाँ से ये बाइंग फिर कहाँ से आ रही है? ये सोचने वाली बात है ना, ये बाइंग कहाँ से आ रही है। सिमिलरली विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की लो क्या थी? 48,525। 48,525 से ये 49,300 पे आ गया, यानी कि करीब करीब 800 पॉइंट, 840 पॉइंट ये नीचे से खींचा है। इसका लो से हाई इज 840 पॉइंट। मुझे बताइए आपको ये सेल ऑन राइज है या बाय इन डिप्स है? मार्केट क्या करना चाह रहा है? आप लोगों को 21,500, 20,200 ये सब गाजर दिखा के यहाँ पे फिर बाइंग क्यों हो रही है? ये देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे भी अच्छा खासा खींचा, ग्रीन में हैमर बनाया, फ्राइडे के दिन खींचा, आधा यहाँ पे कवर कर लिया, आज तो पूरा ही कवर कर लिया। 850 पॉइंट खींचना मतलब क्या? वो छोड़ो, रिलायंस, ये क्या है? यहाँ तक ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर था, लेकिन जैसे ही ये इसने ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया, एक भी कैंडल रेड में नहीं है, यानी कि बॉडी वाली कैंडल नहीं है। ये हैमर है रेड कलर का, लेकिन इसका वीक कितना बड़ा है? ये बॉडी नहीं है इसमें कुछ, सिर्फ वीक ही वीक है। और ये वाली कैंडल फ्राइडे की, ये भी अच्छा खासा खींचा है, वीक के साथ इसने हैमर बनाया हुआ है। कहाँ पर मंदी लग रही है भैया? और ये यहाँ पे आज की लो 1204 और 1227 की हाई, तो ये तो पूरा ग्रीन कैंडल ही बन गया। तो आपका 22,500, 21,500 तो भैया इस मंजर में तो आता दिख नहीं रहा है।
क्योंकि आज मेरे कुछ क्लाइंट्स ने ये भी कहा कि जो लोग कल तक बुलिश थे उनका भी टोन आज बेरिश हो गया, वो लोग भी जो अब सेल ऑन राइज बोलने लगे। आई हैव नॉट चेंज माई व्यू। मेरा टारगेट, मेरा व्यू सेम है। मार्केट यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और ये ऊपर ही निकलेगा। और हमारा 490 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 490 के ऊपर जो है मार्केट आपको 24,200 से 24,300 इसी मंथ दिखाएगा, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, प्रोवाइडेड 23,490 कल परसों में आ जावे। अब कल का बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जो है 490 आ जावे, वैसे आ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। 500 550 पॉइंट की निफ्टी की रैली हमने देखी हुई है, राइट। फिर भी परसों तक हम देखते हैं 490 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस कर देता है तो 24,200 से 300 आपको फरवरी में ही देखने मिलेगा। इसका बेनिफिट उन लोगों को होगा जिनके पास में मार्च के ऑप्शंस है, क्योंकि फरवरी के ऑप्शन तो सारे खत्म हो गए होंगे। अब अगर मार्केट भागता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भागेगा ऑप्शन। ठीक है, 2 वाला 10 होगा, 10 वाला 40 50 तो होगा ही होगा, लेकिन 10 वाला 100 होता है। लेकिन वो हिसाब से फिर टाइम रहना चाहिए। अब टाइम हमारे पास में है, अगले थर्सडे को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। अब देखो, लेकिन मार्च की पोजीशन जिसके पास में है उनकी लॉटरी लगेगी, फरवरी एंड तक ही लगेगी, इतना मैं आपको कंफर्म बोलता हूँ। दूसरा, हम अगर दूसरे कुछ स्टॉक्स पे जावे तो सबसे पहले हम ये वाला स्टॉक देखते हैं। आज भी इसने जो है 8220 की लो बना के, ये खुला ही 8220 पे और वही उसकी ओपनिंग लो है, और वहां से इसको पूरा खींच लिया 8488, 8220 से 8488, जबकि निफ्टी वहीं का वहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये सारे स्टॉक्स में आपको पोटेंशियल है या नहीं है? इसमें अगर आप लोग अगर मंदी करोगे, मैं कभी से कह रहा हूँ मंदी यहाँ पे करवाई जा रही है, लेकिन मंदी मार्केट में है नहीं। मार्केट ज़रा नीचे आएगा और उसमें पुल बैक आएगा, एक बाउंस आएगा। अगर मार्केट सच में खराब है तो पीसीआर गया तेल लेने, मार्केट को नीचे तोड़ने से फिर रोका क्यों जा रहा है? ठीक है ना। इसको इतना, ये जो इतना खींचा है, ऊपर से फिर सेलिंग आ जाती, राइट। ये वाला लेवल ब्रेक कर देता, लो ब्रेक कर देता। मार्केट ने देखो ना, ये वाला लो भी ब्रेक किया 786 का, फ्राइडे के दिन। फ्राइडे वाला लो आज ब्रेक किया और फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है, जबकि लोगों को लग रहा है कि मंदी है और 21,500 और पता नहीं क्या क्या लेवल। एक भाई साहब तो 15,000 का सपना देख रहा है। तो यहाँ पे टाइम निकल रहा है, आई अग्री। लेकिन उस वो टाइम की वजह से ही मैंने जो है सभी से कहा था कि मार्च की पोजीशन ले लो, निफ्टी बैंक निफ्टी एक एक लॉट ले लो, और बस वही एक एक लॉट आपके 4 महीने के लॉसेस करवा देगा। दीज आर माई वर्ड्स टू यू। एक ही लॉट आपको लेना है, एक लॉट निफ्टी का ले लो 24,000 का, एक लॉट 52,000 का बैंक निफ्टी का ले लो, बस सिट क्वाइटली। आपका एक ही लॉट जो है, एक एक लॉट ही जो है 4 महीने के लॉसेस आपके कवर करवा देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही पकड़ के रखना है, उसमें भी आपको जो है ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक्यूमुलेशन ही चल रहा है। 450, ये 490 जैसे मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ये लेवल आते ही हम जो है देखेंगे कि इस लेवल पे अब हम क्या करें। ठीक है, वैसे तो जाएगा ऊपर ही, क्योंकि जो भी न्यूज़ डेवलप हुआ है वीकेंड पे, F-35, देन पिछले हफ्ते जो आरबीआई का था, वो जो मैंने सुबह वाले वीडियो में सब कुछ बताया हुआ था, जाके देखिए। मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, मेरे को इतना कोई खुद को मतलब वीडियो सुनने का शौक नहीं है। ठीक है, तो आप ही लोग के लिए ये सर्विस है, तो ज़रा देखिए, उस पर भी थोड़ा गौर करिए। ये मत सोचिए कि मैं तो खाली तेजी की बात करूंगा, उसके पीछे लॉजिक भी है। और लॉजिक आपके सामने एवरीडे मार्केट प्रूव कर रहा है कि मैं क्यों तेजी बोल रहा हूँ। अगर मंदी होती तो ये 4 कैंडल जो है इस तरह की नहीं बनती। ठीक है, ये 4 कैंडल जो है ना, इस तरह की नहीं बनती। यहाँ तक थी, यहाँ तक हो गया 22,986, यहाँ तक आया मार्केट, बस यहाँ से इसको ऊपर ही निकलना था। अब ये जो 4 कैंडल बनी है,
अब ये पांचवी कैंडल जो है ये ऊपर निकलेगी। मैं आपको फ्राइडे को भी बोला था, सेंटिमेंट खराब करो और मार्केट को सुधारो, यही रणनीति फिलहाल मार्केट में चल रही है। लेकिन बेवकूफ़ लोग हैं जिनको लग रहा है कि यहाँ पे मंदी है, मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। और मेरे तीन क्लाइंटों ने आज मुझे बताया, देखो, क्लाइंट है ऑब्वियसली, वो एक वीडियो से तो चिटके नहीं रहेंगे, वो लोग को भी मतलब कीड़े हैं, 50 वीडियो देखेंगे। दे लिटरली टोल्ड मी कि जो लोग कल तक तेजी तेजी कर रहे थे वो लोग भी जो है एक लेवल का वेट करके बोल रहे हैं कि वहां पे शॉर्ट करिएगा, मतलब वो लोग भी, उन लोगों ने भी अपना टोन चेंज कर दिया, उन लोगों ने भी अपनी स्पीच चेंज कर दी। आई एम द ओनली पर्सन, जहां तक मतलब जहां तक मेरे क्लाइंट्स का कहना है कि भाई हमने अब तक जो भी वीडियोस देखी है, आप ही जो है जो तेजी की बात कर रहे हो, 24,000, 24,500 की बात कर रहे हो। बाकी एवरी एवरी अदर यूट्यूबर इज टेलिंग 21,500 आएगा, 20,500 आएगा, 20,200 आएगा। अब चुनना आपको है कि दोगलों की संगत करनी है, या इस ये जो कांड हो रहा है ना यहाँ पे, इसको पहचान के जो आपको एक व्यू बना के दे रहा है उसकी संगत करनी है। देखिए, लेवल देने में कोई ये नहीं है, चलो ये मैंने बोल दिया कि अगर ये लेवल टूटा तो 20,000 आएगा, 19,000 आएगा, 18,000। क्यों आएगा? जब 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 इकोनॉमी में इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, क्यों मार्केट गिरेगा? ये यहाँ पे एक लेवल इसको टेस्ट करना था, ये दिस इज द लास्ट लेवल। इसको ये लेवल टेस्ट करना था, और क्लोज तो ये इस लेवल के ऊपर ही कर रहा है ना। यहाँ पर भी इतना नीचे आया, क्लोज कहाँ कर रहा है? ऊपर। यहाँ पर भी इतना नीचे आया, इस ग्रीन लाइन को टच किया, क्लोज कहाँ कर रहा है? ऊपर। तो आप खुद सोचिए, ये सिर्फ नीचे वो कबड्डी कबड्डी खेलते हैं ना, बस यहाँ पे टच किया और वापस अपने इसमें चला गया, अपनी लाइन के अंदर चला गया, ये कबड्डी कबड्डी खेल रहा है। और पब्लिक को लग रहा है कि यहाँ पे ये कोलैप्स हो जाएगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। अरे क्या ट्रम्प ने टैरिफ लगाया? ये टैरिफ की न्यूज़ क्या आप लोग क्या मतलब बच्चे हो क्या, अभी अभी पैदा हुए हो? ये जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है तभी से वो टैरिफ टैरिफ का गेम खेल रहा है। पहले वो ट्विटर ट्विटर खेल रहा था, वो अपना जिनपिंग के साथ। तो भैया, ये टैरिफ वगैरह कोई मैटर नहीं करता, ये पहले भी लगा था और मार्केट ने हमने देखा है मार्केट को रैली करते हुए। आगे भी लगेगा और मार्केट रैली ही करेगा। यहाँ पे एफआईआईज की वजह से कोई खतरा नहीं है, बिलीव मी। एफआईआई आज का सेल नहीं कर रहा है, एफआईआईज 2015 से सेल कर रहा है। ठीक है? तो एफआईआईज की वजह से मार्केट में मंदी आई है। अगर एफआईआईज की वजह से होता तो ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो लोग 2015 से ही सेलिंग में है। जरा समझो, दिस इज द करेक्शन विच इज गोइंग ऑन, जो आज इसने एक लेवल को छू लिया है। एंड नाउ आई कैन से 99.99% ये लो ब्रेक नहीं होगा। 725 जो आज का लो है वो ब्रेक नहीं होगा, और मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। अब देखते हैं आज रात को। अब डाउ तो बंद है, अब उसका तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, जो भी होगा कल ही होगा। अब कल सुबह डाउ महाराज, डाउ फ्यूचर्स क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखेंगे। डॉलर इंडेक्स 106 पे आया हुआ है, 106.38 पे है। और उसके साथ साथ हमारा यूएसडी आईएनआर, वो अभी फिलहाल स्टेबिलिटी दिखा रहा है, 86.78 पे है। और वो जितना हो सके उतना मजबूत होने का कोशिश कर रहा है। तो वो अपने हिसाब से होता होता रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है। स्टॉक वाइज अगर आप देखो तो ये ब्रिटानिया, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। आप खुद देखो, हर हर नेक्स्ट कैंडल का जो लो है वो प्रीवियस कैंडल की लो से ऊपर है, क्योंकि ये राउंडिंग पैटर्न का पैटर्न ही ऐसा होता है। 5200 से 5300 ब्रिटानिया आपको पॉसिबली ये हफ्ते में जाता हुआ दिखेगा, पॉसिबली। रिलायंस तो चलो, वो तो मैंने आपको बताया कि ये खाली यहाँ पे माल बटोर रहा है और कुछ नहीं। टीसीएस गैप डाउन ओपन होने के बाद भी जो है ये ग्रीन कैंडल में बंद कर रहा है। एच डी एफ सी वॉज द पर्सन, वो एच डी एफ सी वॉज द क्या कहे मैजिशियन, जिसने आज बैंक निफ्टी को उठा लिया।
कल आईसीआईसीआई उठाएगा। आईसीआईसीआई का जो कॉल मेरे क्लाइंट्स ने होल्ड किया हुआ है, आप लोग होल्ड रखिएगा उसको, वो डेफिनेटली 20-25 रुपए का डेफिनेटली भाव दिखाएगा आपको। तो एचडीएफसी भी ग्रीन में क्लोज कर रहा है, इसका कैंडल भी ग्रीन में क्लोज कर रहा है। इन्फोसिस ग्रीन हैमर बना के क्लोज कर रहा है। परसों भी इसने हैमर बनाया था फ्राइडे के दिन, आज भी इसने हैमर बनाया। इतना बड़ा वीक, यानी कि कहीं ना कोई तो बाय कर रहा है ना। तो कौन बाय कर रहा है? और अगर कोई बाय कर रहा है फिर भी आपको लग रहा है कि 22,500 छोड़ो, एक क्लोजिंग 22,900 के नीचे करा दो, ठीक है। वो मेरा जो 22,500 है ना, ये 22,900 मेरा 22,500 के बरोबर रहेगा, ठीक है। एंड इस ये बात ध्यान में रखना, दूसरों की तरह मैंने ये चैनल पे कभी दोगलापन नहीं नहीं दिखाया है। तेजी बोला है तो तेजी ही रहेगा, और तेजी हो भी रहा है। बस मार्केट एक लेवल पे स्टक है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बटोर रहा है माल। ये बहुत बड़ी उड़ान मारेगा। और जिनको लग रहा है कि 300-400 आने पर हम बेचेंगे, 23,300-400 आने पर, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, हिम्मत है तो बेच के दिखाना वो लेवल पे। बजाज ऑटो अच्छा खासा इसने आज ग्रीन कलर का हैमर बनाया हुआ है। ये पावर ग्रिड बोलो, आरती, कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी स्टॉक आपको नीचे से उसने बाउंस ही दिया है और ग्रीन में ही बंद हुआ है। या एक हैमर से बंद हुआ है या फिर एक बुलिश कैंडल से बंद हुआ है। भैया मुझे तो यहाँ पे कहीं पे कुछ ये नहीं दिख रहा है। हाँ, आज का दिन भी वेस्ट हुआ वो मैं मानता हूँ, लेकिन समवॉट गेन्स यहाँ पे हुआ है। जो क्या कहते हैं, फर्श मार्केट ने सुबह खो दिया था, वो उसने उसको रिटेन किया हुआ है, और फिर से मार्केट वो उस लेवल के ऊपर आ गया जिस लेवल पे उसने फ्राइडे के दिन बंद किया था। 929 की क्लोज आई थी, उससे तो ये 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। कल पॉसिबली 300 पॉइंट ऊपर बंद हो, हु नोस। कल फ्राइडे है अपना, कल ट्यूसडे है। और तारीख क्या है? 17, कल 18 तारीख है। तो देखते हैं 18 तारीख क्या करता है ट्यूसडे को। 23,250 पॉसिबली कल आ सकता है। ये वाला लेवल जो है, ये कल आ सकता है। और अगर ये कल आता है तो फिर ये लेवल पे क्या करना चाहिए वो हम कल देखेंगे। लेकिन इतना है कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। अब जिसको समझ में आता है वो करे, वरना जिनको 50 वीडियो देखनी है, अपना दिमाग खराब करे उसमें, और जो करना हो करे। मैंने यहाँ पे मेरे ग्रुप में यही कहा थी, लॉसेस होंगे, ये मार्केट है। और यहाँ पे आपको शायद एक डेटा मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजा था फ्राइडे के दिन, ये कहते हुए कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उन लोगों का भी पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में है। ये मत सोचिए कि अगर उनका माइनस में है तो हम तो क्या खेत की मूली है। उनको प्रॉफिट में लॉस हो रहा है। वो लोग जो पैसे लगाए हैं वो उन्होंने 22,000 या 21,000 के लेवल पे नहीं लगाया होगा, उन्होंने 7,000 या 10,000 के लेवल पे लगाया होगा, कोविड वाले लेवल पे। तो अभी जो उनका पोर्टफोलियो उनको जो नेगेटिव दिखा रहा है वो उनको प्रॉफिट में लॉस हो रहा है। अगर उनका मानो प्रॉफिट 50 करोड़ का है, और उसमें अगर 25 करोड़ माइनस बता रहा है, तो ये प्रॉफिट में माइनस है। ठीक है, उनके घर से पैसा नहीं नहीं मतलब जो पैसा लगाया है वो माइनस नहीं है, प्रॉफिट में माइनस है। वो तो क्या है, 200 पॉइंट निफ्टी भागेगा तो उनका सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उनका वो लोग जाने, हम अपना देखेंगे। मैंने मेरे ग्रुप में बोला है कि जो भी आपका लॉसेस है, मार्च वाला एक एक लॉट लेके बैठ जाओ, सब आपका कवर हो जाएगा। और जो भी मेरे फ्यूचर्स वाले हैं उनको मैंने यही कहा है कि हमारी जो भी पोजीशन है, होल्ड इट, आपको इसी मंथ में आप अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकलोगे। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, यू हैव गॉट द रीजन टू ज्वाइन। सो आई डोंट थिंक सो आपको कुछ सोचने या ये मतलब सेकंड थॉट की ज़रूरत है। बिकॉज ये चैनल पे जो एक बार कहा जाएगा, जब तक वो होगा नहीं तब तक व्यू चेंज होगा नहीं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैंने तेजी बोला है तो मार्केट तेजी ना करे, उसको करना ही पड़ेगा।
लेकिन क्या है कि कभी कभार जो है मार्केट जो है ऐसे कुछ जिद्दी मोमेंटम में आ जाता है, जहाँ पे जो है सिर्फ टाइम निकलता है और मार्केट वहीं का वहीं रहता है। देयर आर सर्टन स्टॉक्स जो बुरी तरह से पीटे हुए हैं, और उसमें वो जो गिरावट है, वो गिरावट मतलब बेमतलब की गिरावट है। अब हो सकता है वो टाइम करेक्शन है या क्या है, वो तो भगवान जाने, लेकिन अननेसेसरी का फॉल है वो। या तो बटोरा जा रहा है माल, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये सारे जो है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से राइज करेगा, उतना मैं जानता हूँ। और ये चैनल पे कभी भी व्यू चेंज नहीं होता, कदम कदम पे। अगर तेजी बोला वो लेवल आएगा ही आएगा। और मैंने सबको मार्च का और मैंने फेब्रुवरी का भी जो पोजीशन दिया था, ठीक है, तो उसके सामने मैंने मेरे क्लाइंटों को कुछ ऐसे ट्रेड्स भी करवाए थे जहाँ पे उनका पैसा अच्छा खासा बना है। तो यहाँ पे अगर वो मार्च में शिफ्ट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्च का उनका एक एक लॉट ही जो है अच्छा खासा प्रॉफिट करके देगा। अगर आपको इसका हिस्सा बनना है, यू हैव टू व्हाट्सएप मी 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, और कम से कम वाला प्लान जो है वो 6 महीने का है, जिसके चार्जेस 5000 है। यू कैन गेट एनरोल फॉर दैट, एंड यू कैन स्टार्ट रिसीविंग ट्रेड्स ऑन व्हाट्सएप। इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे। और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको जो है ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। किसी भी प्लान में, किसी में भी, कोई भी ट्रेड में आपको अगर कोई 19-20 होती है तो वो तुरंत आपको रिकवर करवाया जाएगा, तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी। बाकी आपकी मर्जी। बेनिफिट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, अभी वो लेना ना लेना आपके ऊपर है। बाकी कल देखते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये ब्लू लाइन तक आना चाहिए मार्केट एटलीस्ट। ये वाली लाइन उसको रेजिस्टेंस करेगी, रेजिस्ट करेगी 23,117 या 11110। इसको अगर इसने पार कर दिया कल ही, अगला पड़ा होगा ये। लेकिन मुझे लगता है कि एक दो दिनों में हम जो है 23,490 देखेंगे। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कीप वॉचिंग। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।